फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। देश विदेश सहित हर तरह की खबरों से कराते हैं हम रूबरू। तो हम पहली खबर लेते हैं बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर। बिहार में नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगम और 68 नगर निकाय में चुनाव हुआ है, नगर पंचायतों में चुनाव हुआ है। और जो मतदान का प्रतिशत रहा है उस 57.17% रहा है। इसी बीच कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं भी घटी है। आरा में पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं, तो नालंदा में रोड़ेबाजी हुई है। और अगर हम आपको बता दें कि काउंटिंग 30 दिसंबर को होगा और मॉनिटरिंग ऐप पर देखा जा सकेगा चुनावों का परिणाम। कोसी सीमांचल पूर्व बिहार में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। समस्तीपुर नगर निगम के 47 नगर निगम में 47.36% वोटिंग हुआ है। और वही बिहार प्रसिद्ध के कई क्षेत्र, बिहार शरीफ के कई क्षेत्रों में रोड़ेबाजी हुई है, आपस में भिड़ंत हो गया है। यह पहले ऐसे तरह का चुनाव है जहां मोबाइल ऐप पे पल पल की जानकारी मिलेगी, कहां शिकायत मिली है, कहां नहीं शिकायत मिली है, हर तरह का जानकारी मिल जाएगा। तो अब इंतजार है कि 30 दिसंबर को किसके सर मिलता है ताज और किसकी होती है हार। और वहीं नीतीश कुमार 5 जनवरी को यात्रा के दौरान क्षेत्र का काम देखने का घोषणा किया है और कहा है लालू का केस फिर से खोलने पर नीतीश बोले हम साथ आए हैं, तो सो ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार अभी भाजपा पे हमलावर हैं और लालू के साथ हैं। लालू के पुराने केस, जब वो रेल मंत्री थे उसमें कुछ घोटाला हुआ था, उस केस को फिर से खोला जा रहा है। इस पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है। और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, 100 साल की मां हीराबा को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, हॉस्पिटल में चली गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी। और पीएम मिलने अहमदाबाद पहुंचे थे और जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उनसे उनकी मां का तबीयत स्थिर है। पीएम मोदी की मां बहुत पॉपुलर है क्योंकि यदा कदा उनकी तस्वीरें आते रहती है। और हर माँ अपने आप को हीरा बा की तरह दिखना चाहती है, हीरा बा जैसे बनना चाहती है, ऐसी किस्मत पाना चाहती है कि जिसका बेटा इतना केयरिंग हो। पीएम मोदी का भी बहुत ही भावनात्मक लगाव है अपनी माँ के साथ, और पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। और वही कोसी के बड़े व्यवसायी के यहाँ आईटी का छापा, बाइक शोरूम के बड़े डीलर के यहाँ पहुंची आयकर की टीम। सुपौल मधेपुरा में एक साथ छापा पड़ा है। और गया में जैसा कि बताया जा रहा है कोरोना विस्फोट हो गया है। लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। दलाई लामा के कार्यक्रम को लेकर विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं और उनमें कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है। गया में फिर से 2 विदेशी पर्यटक मिले कोरोना पॉजिटिव। अब तक 9 ने दी कोरोना की मात। ताइवान और म्यांमार के लोग शामिल होने आए थे और दोनों देशों से जो विदेशी सैलानी आए हैं उनमें कोरोना पाया गया है, कोरोना की बीमारी पाई गई है। तो अब देश में कोरोना की दस्तक हो गई है। अभी सभा करने पर रोक लगी है और मास्क पहनने की जरूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अब कोरोना से पहले की तरह लॉकडाउन होना संभव नहीं है। इसकी बचाव के लिए खुद भी आगे आना होगा। मास्क लगाएं और हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से बचें और लगातार हाथ धोते रहें। और जब भी अगर किसी तरह का दिक्कत महसूस हो, खांसी हो, हल्की बुखार हो और सुगंध नहीं आता हो, तो चिकित्सक से मिले, कोरोना का जांच जरूर करवाएं। मुख्यमंत्री एससी एसटी मेधावृत्ति योजना के लिए 48 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं भागलपुर के अगवानी पुल पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। शीशे से डॉल्फिन की अठखेलियां दिखेगी। 100 फीट चौड़ाई वाले सेंटर में 2 मंजिला पुल के ऊपर और 2 नीचे होंगे। और बैंक, ग्रामीण बैंक कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर, ग्रामीण बैंकों में भी लागू हुआ फैमिली पेंशन अपडेशन। बिहार में
378 को लाभ मिलेगा। जो बढ़े हुए जो पेंशन योजना का लाभ उनके फैमिली को भी मिलेगा। और वहीं आईआईटी पटना के 22 छात्र छात्राओं का अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों प्लेसमेंट, 50 लाख वेतन पैकेज के 20 प्रस्ताव। 2022 में आईआईटी पटना को मिले थे 72 प्री प्लेसमेंट ऑफर। 95 कंपनियों ने आईआईटी पटना से विभिन्न प्रोफाइल के लिए छात्र छात्राओं को किया है रिक्रूट। और महान गणितज्ञ कहिए और आनंद सुपर 30 के संचालक ने मांग किया है वंचित वर्गों के लिए काम करे, सत्यनिष्ठा बनाए रखे। आनंद ने अधिकारियों से कहा है। और वास्तानिया का परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अब 31 जनवरी, 600 रुपया शुल्क है। और वहीं राज्य के 8 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों को मिली है मान्यता, छात्रों को सुविधा होगी। और कंडीशनल अनुमति मिली है। आयुर्वेदिक कॉलेज को यूजी पीजी में नामांकन के लिए मिली है अनुमति। और इधर कड़ाके की सर्दी है, 17 जिलों में पारा गिर गया है। पछुआ हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग बोला ठंड और बढ़ेगी। बड़े बुजुर्गों को घर से ना निकलने की सलाह। कोहरे के कारण 330 ट्रेनें रद्द की गई है। 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो गई है। हम आपको बता दें कि बिहार में सारे स्कूल 31 दिसंबर तक ठंड के कारण बंद भी कर दिए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, स्कूल बंद होने की अवधि और बढ़ सकती है। और वहीं मुखिया सहित 3 लोगों ने काटकर बेच दी जगदीशपुर के पोखर के भीड़े की मिट्टी। जी हाँ, मुखिया सहित 3 लोगों ने जगदीशपुर पोखर के भीड़े की मिट्टी को काटकर बेच दिया है। और इधर बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के 24 के पेपर लीक पर आयोग ने मांगा है साक्ष्य। आयोग ने छात्रों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कहा बहकावे में नहीं आए। और जम्मू कश्मीर में ट्रक में छिपकर कश्मीर जा रहे थे 4 आतंकी, चारों मारे गए। और इधर पंचायती राज विभाग से जो अपडेट आ रहा है कि नए वर्ष में वार्ड सदस्यों, मुखिया और सरपंच साहब को गिफ्ट मिलने वाला है। 7 निश्चय पार्ट 2 योजना नया साल में लागू हो जाएगा। और वहीं नल जल योजना के लिए अलग से राशि जारी कर दी जाएगी। लोहिया स्वच्छता अभियान को और व्यापक बनाने के लिए फिर से अभी स्वच्छता सर्वे किया जा रहा है और लोहिया स्वच्छता अभियान को और व्यापक बनाया जाएगा। इसमें और फंड दिया जाएगा। और वहीं कृषि कार्यों में कृषि यंत्रों का मेंटेनेंस के लिए, मरम्मत के लिए हर पंचायत में एक मिस्त्री के भी बहाली की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो सबसे बड़ा मामला है कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के लिए और स्ट्रीट लाइट के लिए जल्द ही राशि जारी की जाएगी, जिसमें वार्ड सदस्यों की भी भूमिका होगी। और वहीं कुछ चुनिंदा कामों में ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच को भी विकास कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। मसौदा तो प्रतिदिन तैयार हो रहा है। अब जब सरकार घोषणा करती है आपको जरूर बताया जाएगा। और ही नीतीश कुमार बोले जब तक जीवित हूं अरुण जेटली के प्रति सम्मान बना रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर राजकीय समारोह, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई नेता अधिकारियों ने किया नमन। और नए निकायों में अस्थायी ऑफिस नहीं, 8 अरब खर्च कर 258 निकायों में बनेंगे कार्यालय। 262 निकायों का हुआ था गठन। अधिकांश का कार्यालय पुराने परिसर में। सर्टिफिकेट बनाने में हो रही समस्या, 4 वर्गों में बनेगा कार्यालय। नगर निगम का दर्जा, नगर परिषद कार्यालय में काम। और कार्यालय के निर्माण में से फायदा होगा, बहुत सारा फायदा होगा। शहरी आजीविका मिशन योजना लागू हो जाएगी। आवासीय योजना भी लागू हो जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना और नमामि गंगे योजना का लाभ शहरवासियों को मिलेगा। और वहीं देश की एकता और अखंडता को आगे आए कांग्रेसी। परंपरागत तरीके से मना कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। प्रदेश कार्यालय ने किया अपील। भविष्य बनाए इतिहास नहीं बदले, विजय कुमार चौधरी का बयान है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भारत के इतिहास को बदलकर फिर से लिखने की बात पर कहा है कि भविष्य बनाए इतिहास नहीं बदले। और वहीं जमुई से खबर आ रही है 2.5 लाख रुपए के लिए भाई ने मौसेरे भाई की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। आरोपी आपराधिक छवि का है, पहले भी जेल जा चुका है। भाई के तिलक में हर्ष फायरिंग का
आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल, बड़हिया से खबर आ रही है। 7 घंटे की छापेमारी में भारी मात्रा में करोड़ों का गांजा बरामद, यह खबर आ रही है। और औरंगाबाद से खबर आ रही है कि औरंगाबाद के हंसपुरा प्रखंड में आज अतिक्रमणकारियों पर डंडा चलेगा। हम आपको बता दें कि हंसपुरा प्रखंड में अतिक्रमण को लेकर तरह तरह के बातें फैल रही है और अभी फिलहाल रघुनाथपुर गांव में पोखर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग में आज भी खुलेगा और स्कूली शिक्षा का एक दूसरे जिले में स्कूली शिक्षकों का एक दूसरे जिले में तबादला के लिए आवेदन अगले माह लिया जाएगा। अवर शिक्षा सेवा के 104 पदाधिकारियों का तबादला। और इधर बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला, पत्नी पुरुषों जैसे गुटखा खाए शराब पिए तो यह प्रताड़ना, तलाक के मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। और इधर 5 देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर लगाई पाबंदी। 3 साल के बाद अपनी सीमाएं खोल रहा है चीन, लेकिन 5 देशों ने उस पर पाबंदी लगा दी है। और वहीं अगर झारखंड से खबर आ रही है, 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर अमन गंजू का सरेंडर, कहा जमीन विवाद की वजह से बना था नक्सली। तो दोस्तों ये थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।